Hello, hi everyone. I hope you all are well and I welcome you all in this video, my dear friends, masters. इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग या इनर वर्क की कुछ टेक्निक्स के बारे में। वैसे तो इन सब की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट जो बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान हैं, बहुत इजी टू यूज़ हैं और हर कोई कर सकता है घर में, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। और जो मैंने भी बहुत ज़्यादा बार यूज़ की है, मैंने बहुत सी टेक्निक यूज़ की है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बार यूज़ की हैं तो और बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगी। मास्टर्स, शैडो वर्क इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए लोग बहुत 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 मनी चार्ज करते हैं। आपको कोई भी इतना एक्सपेंसिव कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कीजिए इन टेक्निक्स के लिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा आप रेगुलरिटी में रहिए, एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन कीजिए। आप खुद ही अपने इनर चाइल्ड शैडो वर्क और इनर वर्क को कर पाएंगे, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो टेक्निक है, जो मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है, उसको हम कहते हैं द अनियन पील टेक्निक। अनियन पील टेक्निक, आपने अनियन देखा है ना, उसमें लेयर्स होती हैं, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी लेयर, है ना, एक एक लेयर निकालते हैं। तो एक्चुअली इसी वजह से इसका नाम जो है वो अनियन पील टेक्निक पड़ा। इसमें क्या होता है, आपको करना क्या होता है कि आपको जितने भी आपके इमोशंस हैं, ठीक है, उन इमोशन के पीछे का जो बेसिक इमोशन है उसको आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। जैसे आप बेसिक इमोशन पर पहुंचते हैं, तुरंत आपका वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाती है, चाहे वो शैडो फॉर्म में हो, चाहे वो इनर चाइल्ड वुंड के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और भी फॉर्म में हो, वो एनर्जी तुरंत रिलीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के साथ इन सबको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर लगा, है ना, तो आपने एक्सप्लोर करना है कि इस डर का कारण क्या है। कहीं इस डर का कारण, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी को डर लगा, लेकिन डर जो है वो लगा क्यों, क्योंकि उसके पीछे हिडन है एंगर, और हो सकता है उस एंगर का जो कारण है उसके पीछे है शेम, ठीक है, और वो जो शेम है उसके पीछे हो सकता है कोई हेल्पलेसनेस हो, और उसके बाद वो कोर वुंड। यानी समझ आया आपको कि आपको आपको काम करना है अपने कॉन्शियस ट्रिगर पे, कि कॉन्शियसली आपको क्या इमोशन फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रुकना है कि ये जो इमोशन फील हो रहा है इसके पीछे कौन सा इमोशन काम कर रहा है, किसकी वजह से मुझे ये, किस इमोशन की वजह से मुझे ये इमोशन फील हो रहा है, ठीक है। तो मान लो सडनली आपको कभी डर लगता है, तो देखिए कि इस डर के पीछे का कारण क्या है ना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल डर फील हो रहा है तो उसके पीछे का कारण एंगर हो सकता है, और एंगर का कारण कोई शेम हो सकती है, और शेम का कारण कोई हेल्पलेसनेस हो सकती है, और हेल्पलेसनेस का कारण जो है वो वल्नरेबिलिटी हो सकती है, या आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। तो आप कहाँ तक पहुँचाएंगे, कोर तक पहुँच जाएंगे। तो एक के बाद एक के बाद एक इमोशन को एक्सप्लोर करना क्या कहलाता है, अनियन पील टेक्निक, राइट। राइट। तो सेकंड टेक्निक है, फटाफट से डिस्कस करेंगे, आप कैच कर लेना। सेकंड टेक्निक है 5 वाइज टेक्निक। क्वेश्चन, वाई मीन्स क्यों, है ना, आप इसको 5 क्यों टेक्निक भी कह सकते हैं, या 5 वाइज टेक्निक कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमारा थिंकिंग माइंड जो है वो इन्वॉल्व होगा, है ना। इसमें भी देखो, शैडो वर्क और इनर वर्क आपको स्टार्ट अपने कॉन्शियस ट्रिगर से ही करना है। कॉन्शियसली आपको किसी ने इमोशनली ट्रिगर कर दिया, आपको कोई भी इमोशन फील हो रहा है, आपने पहले तो उस इमोशन को पकड़ना है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्शियस ट्रिगर, है ना। तो कॉन्शियस ट्रिगर को आपने पकड़ना है, एंड देन आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, वाई, क्यों, ये मुझे ट्रिगर क्यों फील हुआ, है ना। एग्जाम्पल के साथ कि आई फील एंग्री, सुपोज कॉन्शियस ट्रिगर क्या है, आई फील एंग्री, वाई, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना है क्यों। मान लो आपको किसी की वजह से आपको गुस्सा आ गया, तो क्वेश्चन पूछना है क्यों, है ना, वाई। तो 5 वाई टेक्निक, तो एटलीस्ट 5 टाइम आपको वाई पूछना है, वाई। तो आंसर आ सकता है कि बिकॉज ही इग्नोर मी, ठीक है। तो फिर अगेन, वाई डज दैट मैटर, कि वो इग्नोर कर रहा है तो वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, वो पर्सन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो इट मे भी आपको आंसर आ सकता है कि वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, है ना। तो फिर आपने पूछना है कि वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो आपको पेन फील क्यों हो रहा है, वाई इट्स पेनफुल, है ना। तो फिर इस तरह से आपने वाई 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 करते क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। पेनफुल है क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ के ना चला जाए,
ये सपोज़ ये आंसर आता है, तो फिर आपने पूछना है कि क्या होगा अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो, है ना? तो हो सकता है आपको आंसर आए कि मैं अकेली रह जाऊँगी या अकेला रह जाऊँगा। ओके, तो दैट मीन आपके अंदर फ़ियर ऑफ लोनलीनेस है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। यानी बेसिक इमोशन क्या है? फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। अब आपने अपने उस लोनलीनेस की जो फीलिंग है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको प्यार करना है, राइट? तो इसको हम कहते हैं 5 वाई टेक्निक। ये भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है, बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे ही आप कोर इमोशन पे पहुँचते हैं, तुरंत रिलीज़ फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्शियसनेस से कुछ एक शिफ्ट आया है ना? तो आई होप आप इस टेक्निक को समझ गए होंगे कि ये कौन सी टेक्निक है, 5 वाई टेक्निक, राइट? उसके बाद है, देखो सारी टेक्निक ऑलमोस्ट सेम है ना? थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब आपको जाना अपने बेसिक रूट कॉज़ में ही है। अब रूट कॉज़ में जाना है तो चाहे अनियन पील टेक्निक से जाओ, चाहे वाई टेक्निक से जाओ, और जो नेक्स्ट टेक्निक है उसका नाम है डिसेंडिंग इनटू द कोर, यानी कि अपने जो कोर इमोशन है वहाँ तक पहुँचना, है ना? तो फिर क्या हो सकता है कि अगेन वही आ गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पे इरिटेशन फ़ील हो रही है ना? तो देखिए कि इरिटेशन फ़ील होने का कारण क्या है? कहीं सैडनेस तो नहीं है? हो सकता है इरिटेशन फ़ील हो रही है कॉन्शियसली, लेकिन उसका कारण है कि मेरे अंदर एक उदासी है। उदासी का कारण क्या है? अगेन हिडन, उसके पीछे जाएँगे थोड़ा-सा, डर है। अच्छा, डर का कारण क्या है? वही 5 वाई और अनियन पील दोनों की टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। डर का कारण है गिल्ट, कि मुझे कोई गिल्ट है ना? अब वो गिल्ट का कारण क्या है? ठीक है? तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग द कोर। तो ये 5 वाई टेक्निक और अनियन पील टेक्निक दोनों ही आपके कोर तक ले जाने में क्या है? हेल्पफुल हैं, राइट? अब उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है उस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं सेल्फ डायलॉग टेक्निक। अपनी सेल्फ के साथ डायलॉग करना। इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि आपको कोई भी कॉन्शियस इमोशन है, राइट? मान लो आपको एंगर फील हुआ, है ना? तो आपने अपने एंगर को एक फॉर्म देनी है, एक ह्यूमन फॉर्म देनी है ना? आपको एंगर आया तो आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं खुद को एक एंग्री फॉर्म में। तो यानी एक आप हैं, आंखें बंद करके विजुलाइज करना है, और एक आपके सामने एक आपकी एंग्री फॉर्म खड़ी है। अच्छा, वो विजुलाइजेशन कैसी भी हो सकती है, यानी कि वो जो एंग्री को जब आप फॉर्म देंगे तो वो ब्लैकिश कलर में भी हो सकती है, वो एक छोटी बच्ची भी हो सकती है, वो एक टीनेजर भी हो सकती है, वो एक ओल्ड एज लेडी भी हो सकती है, क्योंकि वुंड कैसा भी हो सकता है, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करना है, अपने इमोशंस के पीछे इमोशन पे नहीं जाना है। आपने सिंपल क्या करना है कि जो भी आपका कॉन्शियस इमोशन है, आपने उसको एक ह्यूमन फॉर्म देनी है, राइट? तो वो ह्यूमन फॉर्म कैसी भी हो सकती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपकी तरह दिखनी चाहिए, उसको छोड़ के आपकी तरह भी दिख सकती है, आपकी तरह नहीं भी दिख सकती है, ठीक है? तो आपने उसको ह्यूमन फॉर्म देनी है, एंड उस सेल्फ के साथ आपने डायलॉग करना है। यानी एक आप हो जो अभी अपने ट्रिगर को रिलीज़ करने के लिए इच्छुक हो, और एक वो सेल्फ है जो इस ट्रिगर में है। लेट्स से एंगर है या जेलस है, तो जेलसी वाली सेल्फ को आपने ह्यूमन की फॉर्म दे दी विजुअलाइजेशन में। आपने ऐसे विजुअलाइज करना है कि आपके सामने आपकी जेलसी वाली सेल्फ बैठी, अब उससे आपने क्वेश्चनिंग करनी है, व्हाई यू फील जेलस, है ना? अब उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या कारण है, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल एंगर है, तो क्या कारण है एंग्री होने का, है ना? तो वो हो सकता है वो सेल्फ कहे कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं हर चीज़ से टायर्ड ऑफ, है ना? तो फिर आपने पूछना है कि क्यों टायर्ड ऑफ, है ना? तो उस तरह से एक डायलॉग वाला, जैसे आप सपोज़ आप एक ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो आपके सामने जेलस है, तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा-सा पूछेंगे ना कि क्या है कारण, क्यों है? सेम वैसे ही आपने उसके साथ डायलॉग करने हैं। इसको हम कहते हैं सेल्फ डायलॉग टेक्निक। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है, और इसमें आपको, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो अपने इमोशंस को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो 5 वाई और अनियन पील टेक्निक है उसमें आपको इमोशंस का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस को हम कैसे फील करते हैं ये होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस टेक्निक का यूज़ करते हो तो इसमें इमोशंस का कोई चक्कर नहीं है। आपने सिर्फ इमोशन, जो भी आपको कॉन्शियस इमोशन आया है, ठीक है, आपने उसको बस ह्यूमन फॉर्म देके उसके साथ डायलॉग करना है, और उसको पूछना है कि क्या कारण है। अगर जेलस है तो क्या जेलस है, कहीं आप कंपैरिजन, तो वो खुद ही आंसर करेंगे कि उसके पास बहुत बड़ा घर है, तो आस्क क्या तुम्हारे पास नहीं है ना? तो इस तरह से आपने डायलॉग करना है, तो आपको पता चलेगा कि जो जेलस आ रही है एक्चुअली वो आ कहाँ से रही है, कारण क्या है उसका, है ना? कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन कौन से लेवल पे हो रहा है, राइट? उसके बाद है आपका नेक्स्ट टेक्निक, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो
बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, लेकिन ये सब सिंपल टेक्निक्स है। ऐसे तो पता नहीं कितनी ही टेक्निक्स होंगी, लेकिन जो ब्रॉडली यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स है ना और सिंपल है, मैं सिर्फ उन्हीं की यहाँ पे बात करूँगी। नेक्स्ट है टाइमलाइन रिग्रेशन टेक्निक, और ये भी बहुत सिंपल है। ये भी उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा इमोशंस के लेयर को पील नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं टाइमलाइन रिग्रेशन। यानी कि जो भी आपको इमोशन फील हुआ है करंटली, रिसेंटली, जेलस, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एनी काइंड ऑफ इमोशन फील हुआ है, आपने ये पूछना है खुद से कि ये इमोशन मुझे इससे पहले कब फील हुआ था। जैसे अभी मुझे एंगर फील हो रहा है, ठीक है, मान लो एंगर नहीं, सपोज किसी को मैंने देखा, किसी पर्सन को मैंने देखा और उसको देख के मुझे जेलस फील हुई। देन आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये जेलस मुझे इससे पहले कब फील हुई। तो आपको मेमोरी में याद आएगा कि 2 साल पहले मैं वहाँ पे गई थी या गया था तो भी मुझे सेम इमोशन फील हुआ था। अगेन क्वेश्चन करना है कि उससे पहले ये जेलस कब फील हुई थी। यानी कि आपको फाइनली अपने उस दिन तक पहुंचना है जब पहली बार आपने वो जेलस फील की थी, वो इमोशन फील किया था। और वो कब होता है? हमारे बचपन में। यानी कि आपने अपने प्रेजेंट टाइम से रिग्रेशन करते हुए अपने बचपन तक जाना है, जब आपने पहली बार वो इमोशन या ट्रिगर फील किया था। जैसे ही आप अपने इसको, ये हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग का भी एक मेथड है, ठीक है। तो जैसे ही आप बचपन तक पहुंचेंगे अपने, तो आप वो जो आपकी इनोसेंट सेल्फ है, ठीक है, जो उसको आप इनर चाइल्ड कहेंगे, आप उसको अपना प्यार या उसको एक बड़े एडल्ट की तरह से उसको समझा के रिट्रीट करके उसको वहाँ से रिलीज़ करेंगे, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि जो भी इमोशन आपके अंदर है वो आपने लाइफ में पहली बार कब महसूस किया था, उसके लिए आपको अपनी मेमोरीज में, पास्ट में जाना पड़ेगा, राइट। तो ये टाइमलाइन रिग्रेशन की टेक्निक है, ये भी बहुत इफेक्टिव है और ये इनर चाइल्ड के काम बहुत ज़्यादा आती है। और क्योंकि हमारी शेडोज़ और इनर चाइल्ड वुंड दोनों ही हमें बचपन से ही मिलते हैं, तो ये दोनों ही इसमें हेल्पफुल हैं, राइट। और यहाँ पे मैं लास्ट टेक्निक आपको बताने वाली हूँ, वो है फैमिली कॉन्स्टलेशन टेक्निक। फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है कि एक्चुअली जब हम बचपन में होते हैं तो, या फिर हमारे बच्चे हैं, तो हमारा जो बच्चों को कहने का जो मोटिव है वो हमारा अपने नज़रिए से हम उनको कहते हैं, लेकिन बच्चे उसको अपने नज़रिए से समझते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें कुछ कहा होगा, है ना, कि कुछ भी कहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, उसको कह दिया उसकी मदर ने कि देखो हमारे घर में फ़ीमेल डांस नहीं करती है, तो तुम किसी पार्टी और फंक्शन में डांस नहीं करोगी, है ना। तो अब उस जो बच्ची है, ठीक है, अब उसने अपनी क्रिएटिविटी को दबा लिया। मान लो उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी मदर ने ऐसा कहा तो अब उसने अपनी इस क्वालिटी को क्या कर लिया, दबा लिया कि मैं आज के बाद डांस नहीं करूँगी, है ना। तो देखो उसमें क्या है कि उसकी मदर का जो टाइम फ्रेम है और जो बच्ची का टाइम फ्रेम है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है। मदर की अपनी कुछ कंडीशनिंग है जिसके बेस पे उन्होंने बच्ची को इंस्ट्रक्शन दी है, और बच्ची अभी बहुत छोटी है जो इस बात से टोटली अनभिज्ञ है कि उसकी मदर की मेंटल स्टेट क्या है ना। तो यहाँ पे टेक्निक काम आती है फैमिली कॉन्स्टलेशन की, जहाँ पे हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि उस फैमिली मेम्बर ने जो हमें बात कही थी उस टाइम पे बचपन में, उसकी मेंटल स्टेट क्या थी। तो एक तरह से हम सिंपैथी के मोड में आ पाते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी तो बेचारे वो हैं जिन्होंने खुद पे कभी काम नहीं किया, उनके साथ भी वही हुआ उनके बचपन में जो उन्होंने हमारे साथ किया है, ठीक है। तो ये रहती फैमिली कॉन्स्टलेशन की टेक्निक, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की पेन को समझ सकते हैं और उनको सिंपैथेटिक वे से देख सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें पता चलेगा कि हमारी शैडो और हमारे जो इनर वुंड है वो हमारी फैमिली की वजह से आए, तो कहीं वो हेट्रेड आपके अंदर ना आ जाए, अपनी फैमिली के लिए रिजेक्शन ना आ जाए, इसके लिए फैमिली कॉन्स्टलेशन टेक्निक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें आप समझते हैं कि कैसे वो जो पेरेंट था या फैमिली मेम्बर था, एक्चुअली में उसके अंदर क्या पेन था। तो इसमें करना क्या होता है कि आपने विजुलाइज़ करना है खुद को बैठे हुए, है ना। मान लो कोई भी कॉन्शियस ट्रिगर आपको फील हो रहा है, तो आपने देखना है कि बचपन में वो जो ट्रिगर था वो किसकी वजह से मुझे फील हुआ था, है ना। लेट्स से आपकी मदर ने कुछ कहा था और वो चीज़ अभी तक आपके साथ चलती आ रही है ना। तो जब आपको वो ट्रिगर, कॉन्शियस ट्रिगर, जब पहली बार, इससे पहले टेक्निक बताई ना आपको कि आपने डे 1 में जाना कि जब पहली बार आपने वो ट्रिगर फील किया था। अब ट्रिगर फील किया तो डेफिनेटली किसी ने कुछ कहा होगा, तो ही आपने वो ट्रिगर फील किया होगा। तो यहाँ पे
पहला पार्ट तो सेम रहेगा कि आपने अपने कॉन्शियस ट्रिगर को पहचानना है कि आपने डे 1 में कब इसको फ़ील किया था। अब फैमिली कॉन्स्टेलेशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड होता है कि आपने देखना है कि वो ट्रिगर किसकी वजह से है। लेट्स से आपकी मदर की वजह से वो ट्रिगर आया है, वो वुंड आया है, तो आपने क्या करना है, खुद को अपनी मदर की जगह पे रख के देखना है कि अगर उस टाइम पे आप मदर होती और आपके सामने आप एज अ चाइल्ड, यानी आप ही एज अ चाइल्ड और आप ही एज अ मदर रोल प्ले करेंगी, है ना। और तब आप समझ पाएंगी कि जैसे ही आप अपने मदर के रोल में एंट्री लेंगी ना, तो आप उनके माइंड सेट को, उनके पेन को, उनके अंदर जो चल रही कंडीशन और मेंटल पैटर्न थे उनको समझ पाएंगी और एक अंदर से सिंपैथी आएगी कि यार ये तो और भी ज़्यादा दुखी हैं, ये तो बेचारे इतने मतलब अपसेट थे, इतने इनके अंदर वूंड थे, तो ये कैसे मुझे अच्छी गाइडेंस दे सकते थे, है ना। तो एक सिंपैथी वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे करके फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हमें शैडोज़ देते हैं, जो हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे कि कैसे एक रिलेशन, डिफरेंट रिलेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी कैसे हमारे शैडो फॉर्म करती हैं, है ना। यहाँ पे मैं टेक्निक बता रही हूँ आपको ताकि आप थोड़ा थोड़ा काम शुरू करो और फिर शैडोज़ कैसे बनती हैं हर एक रिलेशनशिप में, वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। उससे आपको और भी हेल्प मिलेगी कि आपके अंदर वो कहीं शैडो तो नहीं फॉर्म हुई है ना। हर किसी के अंदर हर तरह की शैडो फॉर्म नहीं होती, अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो फैमिली कॉन्स्टेलेशन में आप खुद को ही विजुलाइज करते हैं एज अ दैट पर्सन जिसने आपको ट्रिगर किया था या जिसने आपको ये वुंड दिया था, है ना। और तब आप उसके मेंटल स्टेट को समझ पाते हैं और फिर उसको आप क्या करते हैं, एक तरह से फॉरगिव करते हैं, खुद को भी और उसको भी, और एक सिंपैथी वाला भाव उनके लिए आता है, राइट। और ऐसा करने से भी आपके अंदर की शैडो और जो वुंड है वो रिलीज़ होता है, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो बहुत ईज़िली यूज़ की जाती हैं, वाइडली यूज़ की जाती हैं। फिर भी यदि किसी को लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे पूछ सकते हैं, राइट। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको क्लियर करूँ और क्लियर करूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच।